मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ। सब तारीफ़ें उस रब के लिए हैं और वो जिसे चाहता है इज़्ज़त अता फरमाता है। स्पीकर साहब, पिछले 2 हफ्तों से एक हेजानी कैफियत में ये कौम मुब्तला रही। इजलास बुलाया गया और उसका एजेंडा जो था वो सिर्फ लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन था। इधर से उठकर हमला होता है और इजलास की कार्रवाई चलने नहीं दी जाती। उसके बाद एक और तारीख की अनाउंसमेंट की जाती है और एडवोकेट जनरल पंजाब, जो कि लीगल स्पोक्समैन होता है किसी भी सूबाई हुकूमत का, सुप्रीम कोर्ट में वो बयान देता है कि इलेक्शन जो है वो आइन और कानून के मुताबिक किए जाएंगे। और आप सुप्रीम कोर्ट के जो स्टेटमेंट थी पंजाब हुकूमत की, आप उसकी पासदारी करते हुए आते हैं और ऐवान के दरवाजे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पर बंद कर दिए जाते हैं। डिप्टी स्पीकर जो है उसके अख्तियारात वापस ले लिए जाते हैं। आपने तो एक आईनी फरीज़ा अदा करने के लिए इजलास तलब किया। स्पीकर साहब, ये तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती और आज फिर एक दफा तीसरी मर्तबा ये ऐवान इकट्ठा हुआ कि लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब होना है। ये सब मेरे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान रोज़ा रखकर सुबह यहाँ पर 9:30 से बैठे हुए हैं। जब हम लॉबी में बैठे हुए हमें पता लगा कि आपको निशाना बनाया गया है, आपके रोस्ट्रम पर आकर ज़दोकोब किया गया, और मैं समझता हूं कि ये आप पर हमला नहीं है, इस ऐवान के तकद्दुस पर हमला है। और अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि अल्लाह ने आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा। स्पीकर साहब, वक्त गुजर जाते हैं लेकिन किरदार याद रह जाते हैं। मैं किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे आप अपने दिल पर हाथ रख के बताएं, क्या कस्टोडियन ऑफ द हाउस, जिसने हल्फ लिया है इस ऐवान के तकद्दुस की पासदारी का, आइन की पासदारी का, क्या ये हल्फ इतना कमजोर है खुदा न खास्ता कि जब उनको अपनी हार नजर आए तो वो इसी मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के ऊपर ऐवान के दरवाजे बंद करा दें, असेंबली सील करा दें, आप पर हमला कराएं? मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के अंदर जितने भी अरकान बैठे हैं उनके तवस्सुत से, स्पीकर साहब, आज आपने जिस तरह से अपना फर्ज बहादुरी से अदा किया, मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के तवस्सुत से
जनाब चेयरमैन, आपको खराज तहसीन पेश करता हूं आपकी बहादुरी को। हर तरह से आपको जिच किया गया, आपके अहकामात को नहीं माना गया, हाई कोर्ट ने बुलाकर आपको आपके इख्तियारात वापस दिए, उसके बावजूद आज आइन कानून का तीसरी मरतबा मजाक किया गया। लेकिन कौम 15 दिन परेशान हैजानी कैफियत में गिरफ्तार थी, लेकिन आज सब चीजों के बावजूद, जनाब चेयरमैन, सब चीजों के बावजूद आज जमहूरियत की फतह हुई है। खुदा के फजल से ये मेरी फतह नहीं है, ये हम सब की इस ऐवान में बैठे एक एक रुकन की फतह हुई है अल्लाह के फजल करम से। स्पीकर साहब, मैं उस रब का शुक्र अदा करता हूं और मैं अपने तमाम वर्कर्स, पार्टी अरकान, हमारे मोअज़्ज़िज़ इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा साहब, अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, मलिक असद खोखर साहब, राहे हक पार्टी के मुआविया आजम साहब, जुगनू मोहसिन साहिबा, जहरा बतूल साहिबा, उज़्मा कारदार साहिबा, मोहसिन अता खोसा साहब, अहमद अली औलक साहब, राजा सगीर साहब, फिदा हुसैन वट्टू साहब, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया। गुजारिश इतनी है, आप भी इस सूबे के बासी हैं। 4 साल पहले स्पीकर साहब, बतौर ऑपोजिशन लीडर इसी ऐवान के बाहर जब हम काली पट्टियां बांधकर मुत्तहिदा ऑपोजिशन हसन मुर्तज़ा साहब, हमने तमाम तर धांधली ज़दा इलेक्शन के जमहूरियत की गाड़ी को चलता रखने के लिए हल्फ लिया, तो मैंने कहा था कि इमरान नियाज़ी साहब, हम धांधली से हमारा इलेक्शन चुराया गया, शायद ये कौम धांधली ज़दा इलेक्शन के जख्म भूल जाए अगर आप नून लीग ने जितना परफॉर्म किया उससे आप 10 उसका फीसद भी आप परफॉर्म कर लें।